जहांगीर रियासत न्यूज एफके में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। सोच से बनता है नेता, और नेता इतना बड़ा बन गया कि कितना पीछा कर करके भी उस नेता का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। संगठना, स्वराज संगठना, बात विशालगढ़, बात कोल्हापुर की, किस तरह से हमला और हमले से कितना भावुक हुए हैं सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड, कहां पर उनको खरोच आई है और कितना सोचते हैं। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सोच ऐसी है कि परिवार के लिए सोचते हैं, बाकी कितना डरपोक है जितेंद्र अवार्ड, कितना डेयरिंग बाज है। हम सीधी बात करेंगे सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड से। सर, क्या हो रहा है ये सर? ये विचारों की लड़ाई है, वो विचारों से लड़ना पड़ेगा। जो विचार हिंदू मुसलमानों का दंगा उधर करना चाहती थी और करवाया भी। महाराष्ट्र में पहली बार दंगे में मस्जिद तोड़ी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। अच्छा, वो गांव ऐसा है कि शिवाजी महाराज के वक्त का गांव है। आज भी उधर सभी त्योहार, चाहे मस्जिद दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे मोहर्रम हो, सब गांव मिलके करता है। उधर 70-80% हिंदू ही रहते हैं जी। तो हिंदू मुसलमान एकदम एकजुट करके रहते हैं। कोल्हापुर ऐसे गांव को तोड़ा जाना, वहां पे लूट, दरोडेखोर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, डकैत। वो डकैत के जैसे जाके वो घर लूट लेना, ये शोभा नहीं देता है ना। और ये किसने करवाया, किसके वजह से हुआ? तो उस आदमी के वजह से जो शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू का वंशज है, उस वंश में शोभा नहीं देता है। वो वंश ने महाराष्ट्र को जाति भेद, धर्म द्वेष से बाहर निकलने को कहा है, उनके आदर्श पे अपना संविधान बनाया है। और ये आदमी अंगार लगा देता है पूरे गांव में, और ऊपर वो विशालगढ़ पे, जहां जिस दरगाह के बाजू में खुद शिवाजी महाराज रहे थे, वो दरगाह को तोड़ने की कोशिश करता है। तो आपने बोला तो आपके ऊपर हमला करने की, ठीक है ना, उसमें क्या है? देखो, विचारों की लड़ाई है। विचार अपने बरकरार रखना चाहिए। सिर्फ विचारों के ऊपर अपने पे हमला किया जाता है तो उससे डर के भागना नहीं चाहिए। उस पे क्या बोलेंगे? बेटे करते हैं, बाप माफी मांगते। नहीं, ऐसा नहीं है। बेटे माफी मांगा उसने, ऐसा सिर्फ माफी नहीं मांगा, उसने उसको बेदखल कर दिया। क्योंकि जो परंपरा से वो आते हैं, उसी परंपरा का सम्मान रखते हुए शाहू महाराज को लोग खासदार बनाया ना कोल्हापुर के लोगों ने। वहां के पे जो उम्मीदवार थे, उसको कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से हराया उन्होंने। तो वो परंपरा है। तो उस परंपरा को इन्होंने एकदम अपोजिट किया और उस परंपरा को भी इन्होंने खत्म कर दिया। कभी हिंदू मुसलमान का वहां पर झगड़ा नहीं हुआ था। पिछले विशालगढ़ के मुद्दे पे हम लोग भी गए थे, पूरा संभाजी नगर मैंने घूमा, लेकिन हमने सबसे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे बात की। कभी पूछा, कभी हुआ नहीं, कभी लफड़ा नहीं हुआ। देखो, ये गांव सब जो बसे हैं, ये शिवाजी महाराज के वक्त के गांव हैं। तभी से लेके आज तक जो गांव में इन्होंने दंगा किया, उधर आज तक दंगे की कोई हकीकत ही नहीं। चाहे वो विशालगढ़ हो, चाहे वो गजापुर हो। ऐसे हालात में छत्रपति के अगर पोते हो तुम, अगर खून से तुम्हारा रिश्ता है, तो तुम्हारा काम क्या है? उस दंगे को ठंडा करना, उस खराब माहौल को सीधा करना, या उसमें अंगार लगाना? अगर तुम अंगार लगाओगे तो तुम्हारा विरोध करेंगे हम। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अरे मौत से कौन डरता है? आखिरी आपके चाहने वालों को प्यारा संदेश क्या रहेगा? क्योंकि आप पूरे महाराष्ट्र के नेता बन गए हो और बहुत प्यार मिल रहा है, तो फिर उनको क्या देंगे? नहीं, कुछ नहीं। विचार छोड़ना मत। ये महाराष्ट्र ने हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ी है। महात्मा फुले साहब ने पहले विचारों की लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज ने विचारों की लड़ाई लड़ी,
इसलिए उनका राज्याभिषेक करने से कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। फुले साहब को पत्थर मारे, उनके बीबी को पत्थर मारे, उनका खून करने का प्रयास किया। ये विचारधारा महाराष्ट्र में है, आज भी है। शाहू महाराज को मारने का प्रयास हुआ, उनका खून करने का प्रयास हुआ, ये विचारधारा है। पर ये विचारधारा को खत्म करने के लिए संविधान आया, तो ये संविधान ही बदलने को निकले थे। जब ये विचारधारा जिस पे आधारित है वो मनुस्मृति, जिसने इंसानियत ही खत्म कर दी थी, वो इनका ही संबंध है ना, यही लोग हैं वो। और ये इनके जो दादा थे छत्रपति शाहू महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, उन्होंने आरक्षण लाया। उन्होंने पहली बार सभी जाति और धर्म के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाई, मुसलमानों के लिए बनाई, मराठा समाज के लिए बनाई, जैन समाज के लिए बनाई। बोर्डिंग स्कूल पूरे भारत में पहली बार अगर किसी ने शुरू किया होगा तो ये महाराज ने करवाया, ये छत्रपति शाहू महाराज ने। मुझे फक्र है कि उनके पोते दूसरे यानी संभाजी के पिताजी वो खुद गए गांव में, लोगों को समझाया कि गलती हुई है, माफ करो। बड़ा दिल लगता है, एक राजा जाके प्रजा के सामने बैठ के माफी मांगता है, बड़ा दिल लगता है। आज जब आपके ऊपर जब हमला हुआ, जब आपने देखा, उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या थी? मतलब डर था या फिर बिंदास? अरे मैं तो दरवाजा खोल दिया था, मुझे पुलिस नहीं रोकते तो मैं नीचे उतर जाता। डरने का क्या? जिंदगी एक बार आती है, मौत भी एक ही बार आती है। हर फैसले के लिए तैयार है? हर फैसले के लिए तैयार। तो ये थे सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड, और जितने सवाल उतने जवाब बेबाकी से तो पहले से देते आए हैं। आज कुछ और अंदाज में उन्होंने बात किया, क्योंकि आया है तो जाना है, मौत से डरता नहीं है जितेंद्र अवार्ड। हमारे साथ बात करने के लिए बालिया मामा खासदार भिवंडी से। सर क्या बताएंगे, आज आप मिलने आए सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड को? नहीं, सबसे पहले तो जब मुझे ये घटना समझी तो मैं डायरेक्ट साहब के पीए को कॉल करके यहाँ पे पहुंचा। सबसे पहले तो इस घटना का मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। जैसे साहब ने कहा कि ये विचारों की लड़ाई है, ये विचारों से लड़नी चाहिए, और जो संभाजी राजे के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये घटना की है, असल में तो ऐसा है कि आपको मालूम है पूरा महाराष्ट्र जो शाहू महाराज की गद्दी है उसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा शाहू महाराज जो कि सांसद बने, बहुत भारी वोटों से जीत के आए, क्योंकि वो उनका मान सम्मान है। और जब ये घटना हुई तो खुद शाहू महाराज ने इस घटना का निषेध व्यक्त किया, और संभाजी राजे के खिलाफ भी उन्होंने मतलब उनको बेदखली किया, ऐसे ही उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी। तो ये गलत है, ये जो भी हो रहा है, मेरा कहना इतना है कि ये विचारों की लड़ाई है, वो हिसाब से लड़नी चाहिए। विचारों की लड़ाई है, वही हिसाब से लड़ना चाहिए। मैं हूँ जहांगीर यसद, आप देख रहे थे न्यूज़ एफ के।